नमस्कार, मैं अपेक्षा मीना बीएनडी कॉलेज चिमनपुरा से बीए पार्ट थर्ड के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बीए पार्ट थर्ड के बच्चों को भगवत गीता पढ़ा रही हूँ। भगवत गीता के अभी तक मेरे द्वारा 21 श्लोक पढ़ा दिए गए हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम श्लोक संख्या 22 से प्रारंभ करते हैं। देखिए, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से कि संसार में यह जो संसार है, यह जो जगत है, इसमें जन्म और जो मरण है वह होता रहता है। पिछले श्लोक में उन्होंने आत्मा की अमरता के बारे में बता दिया था। उसके पश्चात भगवान कृष्ण यहाँ पर जन्म और मृत्यु की सरल व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यथा नरय जीर्णानि वासानि विहाय, कि जिस प्रकार से नरय मनुष्य जो है जीर्णानि, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को जीर्णानि वासानि विहाय, पुराने वस्त्रों को त्याग करके अपराणि नवानि गृहाति तथा देहि, जिस प्रकार से दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार से तथा देहि, उसी प्रकार से यह जो शरीर है वह भी जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्णानि पुराने शरीराणि शरीर को, देह को विहाय त्याग कर अन्यानि नवानि संयाति, दूसरे नवीन नए शरीरों को प्राप्त कर लेता है। देखिए कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से यह जो जीवात्मा है अपने पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त कर लेती है और इससे उसमें कोई वृद्धि या क्षति नहीं होती है। तो इन्होंने भगवान कृष्ण ने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्यागता है और नवीन वस्त्र धारण करता है और ये एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वह अपने पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को धारण कर लेता है। इससे उसमें कोई वृद्धि और क्षति नहीं होती है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का ही दूसरा नाम है। यहाँ पुराने वस्त्रों को छोड़कर नयों को धारण करने का जो उदाहरण दिया गया है वह अत्यंत स्वाभाविक है और महत्वपूर्ण है। इस श्लोक से हमें पुनर्जन्म, जो कि प्रकृति का नियम है, इसका भी पता चलता है। जीवन के विविध रूपों के मध्य एक सौदस्य संबंध भी पता चलता है। अगला देखिए, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न चैनम क्लिदन्त आपो न शोष्यति मारुत। आत्मा की अमरता एवं नित्यता का प्रतिपादन करते हुए अब पुनः उस आत्मा के निर्विकार होने के कारण को बताया जा रहा है कि शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वह नित्य, पूर्ण, निर्विकार और एक रस रहती है। आत्मज्ञानी जन्म तथा मृत्यु के रहस्य को जानकर शरीर को भोगों और रोगों से बचाते रहते हैं, निर्भय होकर कर्म करते हैं, क्योंकि न एनम शस्त्राणि छिन्दन्ति, क्योंकि एनम इस आत्मा को
कोई भी शस्त्राणी शस्त्र न छिन्दन्ति काट नहीं सकते, कि इस आत्मा को कोई भी शस्त्र नहीं काट सकते और न पावक एनम दहती, और इसे अग्नि जो है, आग जो है, इस आत्मा को जला नहीं सकती। न आप एनम क्लेदयन्त्यति, और इसको जल गला भी नहीं सकता। न मारुत शोष्यति, और जो वायु है वह इसको सुखा भी नहीं सकती। क्या कह रहे हैं कि इस आत्मा को शस्त्र आदि के द्वारा काटा नहीं जा सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको भिगो नहीं सकता और न वायु इसको सुखा सकती है। तो इस प्रकार से जलना, कटना, गलना और सूखना, ये सब सारी चीज़ें आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अव्यय रहित होने के कारण तलवार आदि शस्त्र इसके टुकड़े नहीं कर सकते। इस प्रकार पृथ्वी आदि 4 भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नित्यत्व और निराकत्व सिद्ध किया गया है। अगला देखिए, अच्छेदो अयम अधाह्यो अयम क्लेदो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातन। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया जा रहा है कि विविध प्रकार के भूत पदार्थ आत्मा पर अपना प्रभाव डालने में असमर्थ रहते हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छेदो अयम अधाह्यो अयम अक्लेदो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातन। कि यह जो आत्मा है, अयम, यह जो आत्मा है, अछेद, न छिदने वाली, यह आत्मा न छिदने वाली, और अधाह्य, न जलाने योग्य, न जलने वाली, अक्लेद है, और न ही गलाने के योग्य है। कि यह जो आत्मा है, न जलाने, यह आत्मा न तो काटने योग्य है, न जलाने योग्य है, न गलाने योग्य है, और न ही यह अशोष्य, न ही यह सुखाने योग्य है। किंतु अयम नित्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन है। किंतु निश्चित रूप से निसंदेह है यह आत्मा नित्य है और सर्वगत है, सर्वव्यापी है, स्थाणु अचल है और स्थिर और सनातन है। कि यह जो आत्मा है, न तो इसको किसी शस्त्रों के द्वारा काटा जा सकता है क्योंकि यह काटने योग्य नहीं है, न अग्नि के द्वारा इसे जलाया जा सकता है क्योंकि ये जलाने योग्य भी नहीं है, न इसे जल के द्वारा गलाया जा सकता है क्योंकि यह गलाने योग्य भी नहीं है, और न ही इसे वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है क्योंकि यह सुखाने योग्य भी नहीं है। किंतु यह कैसी है? यह तो नित्य है, सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाली है, अचल है और सदा रहने वाली है। फिर भी कोई अपना इस पर कैसे प्रभाव डाले, कैसे इस पर प्रभाव डाला जा सकता है? अगला देखिए, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् इवं विदित्व एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। क्या कह रहे हैं? अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् इवं विदित्वम एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। अब इससे पहले वाले में भगवान कृष्ण ने आत्मा के बारे में बताया था कि आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि नित्य है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, अचल है और सदा रहने वाली है। तो पुनः इस श्लोक में यहाँ आत्मा की सूक्ष्मता, यहाँ आत्मा की
सूक्ष्मता के बारे में बताते हुए कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं, देखिए, अयम अव्यक्त है, कि यह जो आत्मा है यह क्या है, अव्यक्त है, अप्रकट। यह जो आत्मा है वह अप्रकट या इंद्रियों का अविषय है, अव्यक्त है। अयम अचिंत्य है, और यह जो आत्मा है यह अचिंत्य है। अयम अविकारी उच्यते, और यह जो आत्मा है विकार रहित कही जाती है। तस्मात् एनम एवं विदित्वा अनुशोचितुम न हर्षि, इसलिए अतः इस आत्मा को ऐसा जानकर, कैसा जानकर, अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है, अतः इस आत्मा को ऐसा जानकर हे अर्जुन तुझे शोक करना उचित नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण? यहाँ आत्मा की सूक्ष्मता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि यह जो आत्मा है अव्यक्त है। कैसी है? यह आत्मा अप्रकट या इंद्रियों का अविषय है तथा यह अचिंत्य है, चिंतन से दूर है, अर्थात मन का अविषय होने से यह आत्मा विकार रहित भी कही जाती है, इसलिए अविकारी है। इस तस्मात, इसलिए इस आत्मा को एनम एवं विदित्वा, ऐसा जानकर, कैसा जानकर, कैसी है, जो अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकार से रहित है, ऐसा जानकर हे अर्जुन तेरे लिए शोक करना उचित नहीं है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी बताया है। दुख, अशांति और चिंता का संबंध नाशवान एवं विकारहीन वस्तुओं से होता है, अतः जो वस्तु मन इंद्रिय का विषय ही नहीं है तब वह विकारी कहाँ और उसके मरने मारने का प्रश्न है अर्जुन कहाँ से उत्पन्न होता है। अतः इस आत्मा को अविकार्य कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है। तो यहाँ पर आत्मा को कैसा कैसा बताया गया? आत्मा की 3 विशेषताएं बताई गई हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकारी है। इसलिए इस प्रकार की विशेषताओं वाली आत्मा को जानकर हे अर्जुन तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। अगला देखिए, अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाभावो न एनम सोचितुम अर्हसि। आत्मा के विषय में आत्मा की प्रमुख 3 विशेषताएं बताने के बाद, आत्मा के विषय में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के बाद भगवान कृष्ण अब यहाँ पर समझाते हैं कि यदि तुम्हारे दृष्टिकोण को अंगीकार कर लिया भी जाए तो भी तुम्हारे लिए यह शोक का अवसर नहीं है। कि जैसा अगर तुम समझ रहे हो वैसा दृष्टिकोण जो है उसको अंगीकार भी कर लिया जाए तो भी तुम्हारे लिए यहाँ पर शोक करने का विषय नहीं है, शोक करने का अवसर नहीं है। देखिए, अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाभावो न एनम सोचितुम अर्हसि। और यदि, अथ च, और यदि, त्वं एनम, तुम इसे, एनम इस आत्मा को, और यदि तुम इस आत्मा को नित्यम जातम वा सदा जन्मने और नित्यम मृतम मन्यसे सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाली मानते हो, तथापि तो भी महाभाव हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन एवं सोचितुम न हर्षि, तुम्हारा इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। क्या कह रहे हैं कि हे भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जातम, नित्य जन्मने वाली और नित्यम मृतम मन्यसे और नित्य मरने वाली भी मानते हो तो भी हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन तुम्हारे लिए इस प्रकार का शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा को नित्य, व्यापक और सनातन जान लेने पर भी चिंता और शोक करने के लिए कोई स्थान ही शेष नहीं रहता है। उत्पन्न होने वाली, जब हम ये इतना समझते हैं कि आत्मा इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त है तो उत्पन्न होने वाली वस्तु अवश्य, तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए
कि उत्पन्न होने वाली वस्तु अवश्य नष्ट होती है और मरने वाले हर प्राणी का पुनः उत्पत्ति होती है, उस प्राणी की भी उत्पत्ति अवश्यंभावी है। जन्म और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए अगर तुम्हारा दृष्टिकोण भी अंगीकार कर लिया जाए कि यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्मने वाली और नित्य मरने वाली भी मानते हो, तो भी है विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, तुम्हारे लिए इस प्रकार का शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वह नित्य जन्म लेती है और नित्य नष्ट होती रहती है। आत्मा उत्पन्न होने वाली, यहाँ पे बताया गया है कि जो उत्पन्न होने वाली जो वस्तु है अवश्य नष्ट होती है और मरने वाले हर प्राणी की भी उत्पत्ति अवश्यंभावी है। जब जन्म और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं, तो भी तुम्हारे लिए इस प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार की चिंता से कोई लाभ नहीं होने वाला। अगला देखिए, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। यहाँ पे भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया है कि जब जन्म और मृत्यु प्राणी मात्र के लिए जब एक प्राकृतिक घटना है, एक प्राकृतिक विधान है, इसे कोई भी नहीं टाल सकता है। अतः हर एक बिंदु पर विचार करने पर भी अर्जुन यही निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हें किसी भी स्थिति में दुख नहीं करना चाहिए। क्यों? देखिए, क्योंकि जातस्य ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्योंकि जातस्य ध्रुव मृत्यु, क्योंकि जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि जातस्य जन्मने वाले की निश्चित रूप से ध्रुव मृत्यु जो है वो निश्चित है। च मृतस्य ध्रुवम जन्म, और निश्चित रूप से मरने वाले का जन्म भी निश्चित होता है। इस जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर जाता है उसका पुनर्जन्म लेना भी निश्चित है। तस्मात्, इसलिए अपरिहार्य अनिवार्य बिना उपायों वाले अर्थे इस विषय में, इसलिए क्या कह रहे हैं? इसलिए अपरिहार्य अर्थे कि इस अनिवार्य और बिना उपाय वाले विषय में न सोचितुम् अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। इस अटल विषय में तुझे कोई शोक नहीं करना चाहिए। क्या बता रहे हैं? क्योंकि जन्मने वाले की जिस प्रकार से मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार से मरने वाले का जन्म भी निश्चित होता है। इसलिए इस अटल विषय में हे अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से उदय होने वाले सूर्य का अस्त होना निश्चित होता है, उसी प्रकार जन्म के साथ मृत्यु भी जुड़ी रहती है। अनेक परिवर्तन होते हैं, जगत में निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं तथा होते रहेंगे। यह नियम न बदला है न ही बदलता है। जन्म के पश्चात मृत्यु व मृत्यु के पास जन्म होता है। आत्मा को जन्म मृत्यु से परे मानने वालों के लिए ही गीता में स्थान स्थान पर मृत्यु से छूट जाने की चर्चा की गई है। इसलिए हे अर्जुन, इस प्रकार तुम्हारा इस विषय में शोक करना उचित नहीं है। अगला देखिए, अव्यक्तिदानी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। इस नश्वर शरीर के विषय में भी चिंता नहीं करना चाहिए। और गुरु यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जब आत्मा अमर है और शरीर कैसा है? नश्वर है,
नश्वर शरीर के विषय में भी हमें, हे अर्जुन, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। अपने गुरुजनों का और स्वजनों की देहों का शोक करना भी अनुचित है। भारत, हे भरतवंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, भूतानि अव्यक्तिदानी, भूतानि भूत सभी भूत प्राणी जन्म से पहले, अव्यक्तिदानी जन्म से, सभी भूत प्राणी जो है जन्म से पहले अव्यक्त हैं, अव्यक्त निधनानी, और बीच में भी और मृत्यु के पश्चात भी अव्यक्त होते हैं, व्यक्तम मध्यानि, और बीच में ही व्यक्त होते हैं। तत्र का परिदेवना, इसलिए इस विषय में चिंता कैसी। क्या कह रहे हैं कि ये भरतवंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, गुरुजन और स्वजन ही नहीं अपितु समस्त भूत प्राणी जन्म से पहले बिना शरीरधारी और मरने के पश्चात भी बिना शरीरधारी ही रह जाते हैं। केवल मध्य में, बीच में ही शरीरधारी प्रतीत होते हैं। फिर इस विषय में क्या चिंता करना। अर्थात जिनको तुम अपना मान रहे थे वे सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए हैं। वास्तव में न ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो। फिर इस प्रकार के न सोचने योग्य विषय में, हे अर्जुन, तुम्हारा शोक कैसा, तुम शोक क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर देह की नश्वरता और आत्मा की नित्यता को बताकर, जानकर प्रत्येक प्राणी को सदा सजग, सावधान, सत्यशील और कर्म तत्पर रहना चाहिए। रूप, रंग, माया, ममता और मोह से तृष्णा और चिंता का परिवार बढ़ता रहता है। मनुष्य का शरीर कुछ समय पहले नहीं था, कुछ समय पीछे भी नहीं रहेगा। यह सब कुछ ही समय का दर्शन है। अतः जीवन उसी का धन्य है जो वर्तमान का अच्छे से उपयोग करता है। ज्ञानी जन संसार को स्वप्नवत कहते हैं। जैसे सोने से पहले, जब मनुष्य सोता है तो सोने से पहले स्वप्न का कोई रूप नहीं होता और जागने पर भी स्वप्न का कोई आकार नहीं रहता, केवल स्वप्न देखते समय ही वह रहता है। वैसे ही यह संसार उसी प्रकार है। जन्म से पहले भी कोई आकार नहीं होता और जन्म के बाद भी, मृत्यु के बाद भी नहीं होता। मध्य में ही वो प्रकट होता है। यह संपूर्ण प्राणी समुदाय अदृश्य से आया है और अदृश्य हो गया है। न वह तेरा है न तू उसका है, किसी का है। फिर व्यर्थ में शोक किस लिए। इसलिए यह ज्ञान रूखे और निष्ठुर बनाने के लिए नहीं है, वरन समता और मोह की सीमा को तोड़कर जीवन को विराट, सर्वहितकारी, यज्ञमय और सावधान बनाने के लिए है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा इस विषय में शोक करना उचित नहीं है। फिर इस विषय में क्या चिंता। 28 श्लोक तक अपना हो गया है। आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पुनः आपसे अगली कक्षा में भेंट होगी। 29वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे और मैं आप सभी बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी हमारे इस वीडियो के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, आप वो सारा घर पे पढ़ें और जो असाइनमेंट देती हूँ वो भी आप करके हमें दिखाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।